स्वागत है सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज सेट करने नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें 50 एमसीक्यू प्लस रहने वाले हैं। यह सिलेबस आपको 10th बेस्ट पे है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सीएसबीसी की तरफ से निकाले गए सिलेबस के अंतराल हम लोगों ने ये रोजाना प्रैक्टिस सेट आपको 18,84,115 पदों के लिए टारगेट बैच जो कि रोजाना 10:30 बजे से देने का प्रबंध किया और 10:30 बज चुके हैं और ये आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप किसी टाइम भी देख रहे हैं, किसी टाइम देख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे उनका आंसर आप कीजिएगा और लास्ट में कितना आपका सही हो रहा है वो जरूर बताइएगा। सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप नए-नए आए हुए हैं यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो भी पुराने कैंडिडेट है उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोक बजाय कर दीजिएगा, ताकि उनको भी सभी का हेल्प हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे, क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चंस हमने हर एक जगहों से थोड़े-थोड़े उठाए हैं, ताकि आप लोगों को हर एक प्रकार के क्वेश्चंस से रूबरू कराया जाए, ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस देख लिए जाए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 10वें तो नाम के लिए है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। हमारा रहेगा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। आपको वीडियो को पॉज कीजिए या वीडियो के साथ मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बोलते चलिए और आप लोग आंसर करते चलिए मेरे प्यारे दुलारो। ठीक है, प्रश्न हमारा 1 नंबर रहेगा। सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सुमेलित जो नहीं है वर्ष 1966 यानी कि गुजरात राज्य से बना नहीं है, 61 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखिए कि पूर्ण राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश से या डब्बू असम में और बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, सभी मेरे साथ चलिए। कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला के विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी, वो किस देश की थी। सीधा सीधा बात जानिए कि यहाँ पे कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, वो किस देश की थी। ये पहला क्वेश्चन है। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के साथ में, स्पेस शटल के साथ में गई थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक थी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसके दौरान गई थी, तो यहाँ पे अमेरिका के दौरान गया था, तो जिसके कारण से उनको क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन देखना आपको ज़रूरी ध्यान है। मैं बता दूं कि 2011 की जनगणना आपके लिए बहुत ही मस्ट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इजीली पूछ दिए जाएंगे। इसमें शक और कोई कोताही की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की बात कर ली जाए वही, तो हमारा हो जाएगा 1,21,05,69,573। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थों के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है। क्या बन रहा है, अम्ल बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य पदार्थ के साथ में आप क्या कीजिए, गर्म कीजिएगा तो वो अम्ल जरूर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पिनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये प्रश्न आपके लिए समक्ष रखा गया है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपके बोर्ड पे। पिनियल ग्रंथि यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे और गर्भाशय में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी आपको चूज करना है, ताकि आप भी सीख पाओ और हमारे साथ ही आगे चल पाओ। तो पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो उपग्रह का उपयोग किस लिए करते हैं, तो टेलीविजन के लिए। ठीक है, टेलीविजन के लिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नहीं दिखता है, चांद्र, मंगल, शुक्र, राहु। क्या चीज़ आपको नहीं दिखता है, तो राहु केतु आपको नहीं ध्यान देता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सिर्फ नाम सुनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उपलब्ध होता है। मैंने बहुत सी अच्छी तरह से मैंने सारा कुछ आपको डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे विटामिन ए जो उपलब्ध होते हैं, किसके अंदर उपलब्ध होते हैं, गाजर में उपलब्ध होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन तो हम देखते ही आंसर करेंगे, बिल्कुल करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भाग को सीमांकित नहीं करता। याद रखिएगा, क्योंकि भारत की सीमा को जो नहीं जोड़ता है वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा डुरंट लाइन रेखा, क्योंकि डुरंट लाइन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, न कि यहाँ पे भारत और किसी और देशों के। ठीक है, अब यहाँ पे जो डुरंट रेखा है कहाँ पे स्थित है, तो भारत और सॉरी फॉर डैट, पाकिस्तान और तथा अफगानिस्तान को जोड़ता है, जो कि मध्य सर ब्रिटेन के डुरंट द्वारा सीमा बनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगला कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सोयाबीन के सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। बहुत ही उत्तम।
अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है, बहुत ही अति सुंदर प्रश्न है आपके बोर्ड पे। तो सेंडिमेटरी बेसिन में, सेंडिमेटरी बेसिन में पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यह राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्षता कौन करता है? ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो टोलो क्वेश्चन का प्रधानमंत्री हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को किसके रूप में जानते हैं? तो सभी को पता है यहाँ पे कि हम करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी आया, तो महात्मा गांधी किस दिन इनका जन्म हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। पोरबंदर नामक स्थान पे गुजरात में इनका जन्म हुआ। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको राजनीतिक गुरु प्राथमिकता मिली, और उन्होंने इनका क्या सिखाया था? राजनीति करने का तरीका सिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जानने वाले भारतीय शासक कौन थे? किसके नाम से? तो लाख बख्श के नाम से जानने वाले, लाख बख्श के नाम से जानने वाले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा यहाँ पे क्या हो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा, जो कि गौरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। अब यहाँ पे 1208 याद रखिएगा, 1208 अगर ईस्वी याद रखते हैं तो ऐबक को दस्तक से मुक्त प्राप्त हुई, और ऐबक को लाख बख्श के नाम दे दिया गया, या घोषित कर दिया गया कि भाई आप लाख बख्श के नाम से आप घोषित हो गए हो। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होती है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो सकता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपके लिए एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हितापदोष के लेखक कौन है? हितापदोष का लेखक कौन है? हितापदोष का लेखक आपको नारायण पंडित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बुल और बियर किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, हमारा बी नंबर ऑप्शन बुल और बियर से संबंधित रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो आप आंसर कीजिएगा 1964 में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? अब यहाँ पे मुद्रा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा, आप देश विदेश के थोड़े, भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश विदेश हैं उन सभी को आप लोग मुद्रा के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहे हैं, कुछ मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे रैंड, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो सबसे पहले रैंड आपको दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा हो जाती है, और क्रोना जिसको स्वीडन की मुद्रा हो जाती है, और वही डॉलर आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सितार से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हम लोग रियो डी जेनेरो में किए गए थे, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब रियो डी जेनेरो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे ब्राजील में। अब कब प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो ये चीज़ याद रखिए, 1992 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, रियो डी जेनेरो, यहाँ पे ब्राजील आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, ठीक है। जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो तत्काल में भी ले सकते हैं इसको, 11 जुलाई को, ठीक है। अगला है फसली पदपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फसली पदपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग रहा है कि पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, और आप जैसा कहिएगा वैसे क्वेश्चन लाने में हम समर्थ हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? भोजक हो जाते हैं, गांव के मुखिया को भोजक कहते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? 13वीं शताब्दी की बात करें तो खान कहते थे। क्या कहते थे? खान कहते थे। बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि डेल्फ नामक डच नौका 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गोवर्धन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी। सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटी हुई थी। ठीक है, जो कि 1919 में ठीक है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ पे घटित हुआ था, तो याद रखिएगा अमृतसर में यह घटित हुआ था। किसके काल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। क्वेश्चन पूछता है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। हैरी पॉटर नामक पुस्तक की बात कर लेते जेके रॉलिंग ने। जेके रॉलिंग ने, जेके रॉलिंग ने। मेरे साथ गाइएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलेन ऑक्टोबियन होमने। अलेन ऑक्टोबियन होमने। ठीक है। अगला प्रश्न कीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। अब यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जब संपन्न हुआ था 1885 में कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन। तो किसके शासनकाल में यहाँ पे कौन सा वायसराय थे, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग रहा है। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। उनके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, तो द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत है यहाँ पे। भारत के सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग कोई भी सम्मिलित नहीं था। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। तो आप कहिएगा सर हमारा 12 से 35 अनुच्छेद में यह मौलिक और अधिकारों का, संविधान के मौलिक अधिकारों का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा हो जाता है। तो यौगिक हो जाता है आपका अमोनिया। पारा योजन वायु नहीं, अमोनिया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीलिया किस अंग से सर्व संबंधित होता है, तो पीलिया आपको यकृत से संबंधित होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग, यहाँ पे वित्त आयोग एक प्रकार का है। वित्त आयोग एक प्रकार का है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो वित्त आयोग हमारा एक प्रकार का हो जाएगा संवैधानिक संस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रश्न, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आता है। दोनों एक ही सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। तो कहाँ पे पहुंच रहा है, तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंच रहा है। तो आप आंसर कीजिएगा रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पे पहुंच रहा है, अंतरिक्ष में नहीं तो यूरी गागरिन हो जाता था। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीके में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया जाता है। तो आप कहिएगा शाह आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों हल पर्यावरण मित्र ईंधन जो के मिश्रण से बनता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेट्रोल तथा इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। यहाँ पे नहीं से चिन्हित किया गया है, तो हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलता है, हाइड्रोजन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा हो जाता है। तो दूध उत्पादक देश भारत हो जाता है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ उपलब्ध होता है। तो निम्नलिखित संगमरमर वाला भारत में मकराना में स्थित होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बड़े को बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां सभी को पता है यहाँ पर शहनाई वादक से संबंधित है। तो हमने 50 क्वेश्चंस करा, 50 क्वेश्चंस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को और सारे भी आपको क्वेश्चंस न्यूज़ और क्लास को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स के। और आपको मैं बता दूं कि आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।